अगर तुमने कभी भी स्टूडियो जिब्ली की कोई फिल्म देखी है तो एक चीज तुमने डेफिनेटली नोटिस की होगी, द फूड। रेमन से उड़ती हुई स्टीम, एग क्रैक होने की वो सटल सी साउंड, फ्रेश ब्रेड का सॉफ्ट टेक्सचर, इतना डिटेल्ड, इतना अलाइव कि तुम ऑलमोस्ट उसकी स्मेल इमेजिन कर सकते हो। याद है जब पोनियो पहली बार रेमन देखती है, एक मैजिकल फिश जो ह्यूमन गर्ल बन सकती है, जिसने समुद्र का पूरा इकोसिस्टम देखा है, मैजिक देखा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, लेकिन उसको जेन्युइनली शॉक क्या करता है? एक सिंपल बोल ऑफ रेमन। और सिर्फ पोनियो नहीं, स्पिरिटेड अवे में जब चिहिरो के पेरेंट्स खाना खाने लगते हैं, फूड इतना रियल फील होता है कि तुम खुद से पूछते हो ये इतना अलाइव क्यों लग रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जिब्ली का फूड ऑब्सेशन एक्चुअली फूड के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट अटेंशन। स्टूडियो जिब्ली ऑर्डिनरी चीजों को सेक्रेट ट्रीट करता है। कुकिंग, क्लीनिंग, वॉकिंग, वेटिंग, ये फिलर सीन नहीं होते। ये वो मोमेंट्स होते हैं जहाँ फिल्म तुम्हें क्वाइटली बोलता है, रुको, स्टीम को देखो, रेन को सुनो, साइलेंस को फील करो। और धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो ये फिल्म्स तुम्हें एंटरटेन करने के लिए नहीं बनी, ये फिल्म्स तुम्हें फील करने के लिए बनी है। शायद इसीलिए जब तुम माय नेबर टोटोरो जैसी फिल्म देखते हो जहाँ कैट बस कंप्लीटली नॉर्मल लगता है, तुम कभी लॉजिक क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि ड्रीम्स लॉजिक पे नहीं चलते, ड्रीम्स फीलिंग पे चलते हैं। और यही हमारा रियल क्वेश्चन है, स्टूडियो जिब्ली मैजिकल फील क्यों करता है इवन व्हेन नथिंग इज हैपनिंग? कभी कभी स्क्रीन पर बस एक ट्रेन चल रही होती है, ना फाइट, ना प्लॉट ट्विस्ट, ना ही ड्रामेटिक स्पीच, फिर भी तुम नजर नहीं हटा पाते, और शायद वही असली मैजिक है। चलो एक सीन याद करो, बारिश हो रही है, जो छोटी सिस्टर बस स्टॉप पे खड़ी है और अचानक उनके पास एक ह्यूज सा फॉरेस्ट क्रिएचर आके शांति से खड़ा हो जाता है। वो लड़की तोतरो को अम्ब्रेला देती है ताकि वो बारिश में भीगे ना। उसके एक्सप्रेशंस देखो, जैसे किसी ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा मैजिक दिखा दिया हो। रियलिटी में क्या हो रहा है? सिर्फ बारिश अम्ब्रेला पर गिर रहा है, बस इतना ही, लेकिन उसके लिए इट्स वंडर। उसको पहली बार किसी ने अम्ब्रेला दिया होता है। अब एक और सीन याद करो, एक ट्रेन चल रहा है, कोई डायलॉग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस चिहिरो विंडो के बाहर देख रही है। स्पिरिटेड अवे का वो 1 से 2 मिनट का साइलेंस, तुम बोर्ड या ऑकवर्ड फील नहीं करते, तुम बस एग्जिस्ट करते हो उस मोमेंट में। जापानीज स्टोरी टेलिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है मा, एम्प्टी स्पेस, पॉज, साइलेंस बिटवीन मूवमेंट्स, लेकिन ये नथिंग नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। स्टूडियो जिब्ली एक्शन के बीच में स्पेस देता है ताकि तुम ब्रीथ कर सको, इमोशन प्रोसेस कर सको और कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर सको। कंपेयर करो टिपिकल फास्ट कट सिनेमा से, लाउड म्यूजिक, कॉन्स्टेंट डायलॉग। यहाँ क्या होता है कि किस डिलीवरी सर्विस में किकी अपनी नई जगह बेकरी के ऊपर वाले कमरे में पहली सुबह उड़ती है, वो बाहर वाले बाथरूम में चली जाती है, फ्लश करने के बाद वो हल्का सा बाहर झांकती है और देखती कि बेकर वहीं खड़ा है। 1 सेकंड के लिए फ्रीज होती है, वो चुपचाप वेट करती कि वो चला जाए वहां से, और जैसे ही रास्ता क्लियर होता है वो एम्बैरेसिंगली अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। लेकिन सडनली तुम उसे कैरेक्टर नहीं, इंसान की तरह देखने लगते हो, और वही नॉर्मलनेस जिब्ली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। फैंटेसी हर जगह मिल जाती है, फ्लाइंग कैसल्स, स्पिरिट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, सब देखा है, लेकिन कौन सी फिल्म तुम्हें 2 मिनट तक सिर्फ रेन के साउंड सुनने देती है? दैट्स रेयर। जिब्ली के लिए कुकिंग फिलर नहीं है, वेटिंग फिलर नहीं है, वॉकिंग फिलर नहीं है, ये इमोशनल एंकर्स है। इसीलिए जब हम जिब्ली देखते हैं हमें लगता है कि हम फेरी टेल देख रहे हैं, हमें लगता है हम लाइव देख रहे हैं, बस थोड़ा सा मैजिकल फिल्टर के साथ। सच बताओ, जब तुमने पहली बार हवा में चलता हुआ एक मूविंग कैसल देखा था, क्या तुमने उसका फिजिक्स क्वेश्चन किया? फ्यूल सिस्टम, मैकेनिज्म, ये कैसे बैलेंस हो रहा है? नहीं। हाउस मूविंग कैसल देखते वक्त तुमने एक्सप्लेनेशन डिमांड नहीं की। वैसे ही स्पिरिटेड अवे में जब चिहिरो एक स्पिरिट बातहाउस में काम करती है, तुम कभी नहीं सोचते स्पिरिट इकोनॉमी कैसे काम करती है, इस वर्ल्ड के रूल्स क्या हैं, तुम बस एक्सेप्ट कर लेते हो। और प्रिंसेस मोनोनोके में जब जॉइंट फॉरेस्ट गॉड्स अपीयर होते हैं, तुम उन्हें माइथोलॉजी के लॉजिक से जज नहीं करते, तुम उन्हें फील करते हो। ये चीज सटल है। मोस्ट फैंटेसी फिल्म्स रूल्स एक्सप्लेन करते हैं, लो ड्रॉप करते हैं, पावर सिस्टम डिटेल में बताते हैं, लेकिन स्टूडियो जिब्ली क्वाइटली बोलता है ये दुनिया है, बस मान लो, बिल्कुल एक ड्रीम की तरह। ड्रीम में तुम कभी नहीं पूछते मैं यहाँ कैसे आया, तुम बस एग्जिस्ट करते हो। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, बैकड्रॉप मैजिकल है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स डीपली ह्यूमन है। चिहिरो का स्ट्रगल सर्वाइवल और आइडेंटिटी है, सोफी का स्ट्रगल सेल्फ वर्थ और लव है, विद मैजिकल बैकग्राउंड एंड इमोशनल कोर। इसीलिए जिब्ली एस्केपिज्म नहीं लगता, वो इमोशनल रियलिज्म लगता है। मैजिक एक्सटर्नल है, स्ट्रगल इंटरनल। और जब इंटरनल स्ट्रगल रियल होती है, तुम कैसल की फिजिक्स इग्नोर कर देते हो, क्योंकि तुम कैरेक्टर के फियर में इन्वेस्टेड हो। और शायद इसी ब्लेंड की वजह से जिब्ली सिर्फ देखा नहीं जाता, एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस होगी, जिब्ली फिल्म्स में ऑलमोस्ट कोई भी कैरेक्टर 100% इविल नहीं होता, और ये सरप्राइजिंगली रेयर है। एग्जाम्पल लो लेडी इबोशी फ्रॉम प्रिंसेस मोनोनोके। सरफेस लेवल पे देखो तो वो एंटागोनिस्ट लगती है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर रही है, नेचर के गॉड्स के अगेंस्ट खड़ी है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब कर रही है। सिंपल लॉजिक क्या बोलता है? शी इज अ विलन।
लेकिन थोड़ा और डीप देखो, वो आउटकास्ट को शेल्टर देती है और उनको डिग्निटी देती है, वुमन को जॉब्स देती है। उसका इंटेंशन क्योज नहीं है, उसका इंटेंशन सर्वाइवल, प्रोग्रेस और ह्यूमन वेलफेयर है। प्रॉब्लम बस इतना सा है कि उसका प्रोग्रेस किसी और का एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करता है और सडनली विलन सिंपल नहीं रहता, वो ह्यूमन बन जाता है। यही पैटर्न तुम्हें बाकी स्टूडियो जिब्ली फिल्म्स में भी मिलेगी। यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट मोरालिटी नहीं होती, कोई डार्क लॉर्ड स्पीच नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज फ्रॉम फियर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, लोनलीनेस, बेसिकली ह्यूमन फ्लॉस। और शायद यही सबसे पावरफुल बात है, जिब्ली इविल में बिलीव नहीं करता, वो कॉन्सिक्वेंसेस में बिलीव करता है। रियल लाइफ में भी लोग अपने पर्सपेक्टिव से राइट होते हैं, बस उनके इंटरेस्ट कोलाइड हो जाते हैं। इसीलिए जिब्ली तुम्हें ये नहीं सिखाता कि डिफीट द विलन, वो सिखाता है अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट। और डिफरेंस बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम फाइट के आउटकम से ज्यादा हीलिंग के आउटकम में ज्यादा इन्वेस्टेड होते हो। और शायद वही असली मैजिक है। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, जिब्ली फिल्म्स में नेचर कभी बैकग्राउंड वॉलपेपर नहीं होता, वो ब्रीथ करता है, मूव करता है, रिएक्ट करता है। प्रिंसेस मोनोनोके में फॉरेस्ट सिर्फ ट्रीज का कलेक्शन नहीं है, वो लिविंग प्रेजेंस है। वो डिफेंड करता है, वो हर्ट होता है, और जब ह्यूमंस उसको डैमेज करते हैं, इट डजंट फील सिंबॉलिक, इट फील्स पर्सनल, जैसे किसी इंसान को चोट पहुंची हो। माय नेबर टोटोरो में कंट्री साइड सिर्फ सेटिंग नहीं है, वो कंफर्ट है, वो सेफ्टी है, वो चाइल्डहुड है। फील्ड्स का हलचल करना, विंड का हल्का सा फ्लो, इंसेक्ट्स का डिस्टेंट साउंड, ये सब मिलकर सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बनाते, ये इमोशन बिल्ड करते हैं। फिर कॉन्ट्रास्ट देखो, स्मोक, मेटल, मशीन्स, वॉर। हाउल्स मूविंग कैसल में वॉर हीरोइक स्पेक्टेकल नहीं है, इट्स केओस, नॉइस, सॉफ्टनेस का डिस्ट्रक्शन। और ये सब रैंडम नहीं है। हयाओ मियाज़ाकी जो स्टूडियो जिब्ली के को फाउंडर हैं, बार बार अपनी फिल्म्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन और वॉर को क्वेश्चन करते हैं। उनकी स्टोरीज में प्रोग्रेस का कॉस्ट होता है, मॉडर्नाइजेशन का इमोशनल प्राइस होता है, नेचर से डिस्कनेक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है। इसीलिए जिब्ली फॉरेस्ट इतना डिटेल्ड होते हैं, लीव्स रैंडम नहीं लगते, विंड पर्पसफुल फील होती है, वाटर रिफ्लेक्टिव लगता है। ये सिर्फ एस्थेटिक चॉइस नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और शायद इसीलिए जब हम जिब्ली देखते हैं, हमें लगता है हम फिक्शनल लैंड में नहीं गए, हम किसी लॉस्ट वर्जन ऑफ अर्थ में गए हैं, जहां हम और नेचर एनिमीज नहीं थे। और शायद ये रिमाइंडर है कि अभी भी लेट नहीं हुआ, थिंग्स कैन गेट बेटर। गाइस, अब एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुमने कभी जिब्ली फिल्म देख के ये फील किया है जैसे तुम किसी जगह मिस कर रहे हो, लेकिन तुम वहां कभी गए ही नहीं? जैसे माय नेबर टोटोरो का कंट्री साइड तुम्हारा अपना बचपन हो, जैसे स्पिरिटेड अवे की क्वाइट ट्रेन राइड तुम्हारी कोई लॉस्ट मेमोरी हो, जैसे हाउल्स मूविंग कैसल का लोनली होराइजन तुम्हारी अपनी इमोशनल स्टेट हो। ये नॉर्मल नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये सिर्फ याद आ रहा है वाला इमोशन नहीं है, ये एक लॉन्गिंग है। जिब्ली तुम्हें स्पेसिफिक मेमोरीज नहीं देता, वो तुम्हें एटमॉस्फेयर देता है। सॉफ्ट सनलाइट, ओपन विंडोज, विंड इन ग्रास, डिस्टेंट ट्रेन हॉर्न, और तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली ब्लैंक्स फिल कर देता है, तुम अपनी मेमोरीज प्रोजेक्ट कर देते हो। इसलिए ये फिल्म पर्सनल फील होती है, इवन दो स्टोरी तुम्हारी नहीं होती। अगर किसी फैन से पूछो कि जिब्ली कैसे फील होता है, वो बोलेगा ड्रीमी, पीसफुल, मेलनकॉलिक, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फीलिंग लॉजिकल नहीं है, ये सेंसरी है। एक्सप्लेन नहीं होती, बस एक्सपीरियंस होती है। स्टूडियो जिब्ली लाउड इमोशंस पुश नहीं करता, वो सटल इमोशंस क्रिएट करता है, जैसे हल्की सी बारिश, जैसे शाम का स्काई, जैसे घर का एक क्वाइट कॉर्नर। और जब तुम बड़े होते हो तब रियलाइज होता है ये फिल्म सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जो अडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्यूटी स्मॉल मोमेंट्स में एग्जिस्ट करता है। और शायद इसीलिए जिब्ली देखते वक्त हम थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, इवन जब सीन हैप्पी हो, क्योंकि समवेयर इनसाइड हमें पता होता है ये सॉफ्टनेस रियल लाइफ में बहुत रेयर है। और शायद इसीलिए जिब्ली मैजिकल फील करता है, क्योंकि वो हमें एस्केपिज्म नहीं देता, वो हमें रिमाइंडर देता है। तो अब सवाल ये है, हम बार बार जिब्ली फिल्म्स क्यों देखते हैं? प्लॉट तो हमें याद होता है, हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। टोटोरो फिर अम्ब्रेला पकड़ेगा, चिहिरो फिर ट्रेन में साइलेंट स्टेयर करेगी, हाउल फिर ड्रामेटिक एंट्री लेगा, फिर भी हम वापस जाते हैं। शायद रीजन सिंपल है, स्टूडियो जिब्ली हमें रिमाइंड करता है कि लाइफ सिर्फ प्रोडक्टिविटी और खियोस नहीं है, लाइफ सिर्फ डेडलाइंस, नॉइज और एंडलेस स्क्रोलिंग नहीं है। कभी कभी लाइफ बस रैमन का स्टीम होती है, रेन की साउंड होती है, एक ऑकवर्ड बाथरूम मूवमेंट होता है, एक क्वाइट ट्रेन राइड होती है, और हम उन स्मॉल मोमेंट्स को इग्नोर करते करते बड़े हो गए। जिब्ली हमें स्लो होना सिखाता है, ऑब्जर्व करना सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट को समझना सिखाता है, ऑर्डिनरी चीज़ों में ब्यूटी देखना सिखाता है। इसीलिए जिब्ली फैंटेसी नहीं लगती, वो इमोशनल मेमोरी लगती है, जैसे कोई सॉफ्ट रिमाइंडर कि दुनिया उतनी भी कोल्ड नहीं है जितनी हम लोग रोज फील करते हैं। जब हम कहते हैं जिब्ली फील्स लाइक अ ड्रीम, शायद हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि इट फील्स लाइक अ वर्ल्ड जहां हम थोड़ा ज्यादा जेंटल थे, थोड़ा ज्यादा पेशेंट थे,
थोड़ा ज़्यादा ह्यूमन थे। मे बी इसीलिए जिब्ली एस्केपिज्म नहीं है, इट्स रीकैलिब्रेशन, एक इमोशनल रीसेट। और जब फिल्म खत्म होती है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मन थोड़ा हैवी भी होता है और थोड़ा पीसफुल भी, जैसे तुम किसी जगह से वापस आए हो जहां तुम एक्चुअली बिलोंग करते थे। शायद जिब्ली मैजिक क्रिएट नहीं करता, शायद वो बस हमें याद दिलाता है कि मैजिक अभी भी यही है, बस हम देखना भूल गए थे।